हेलो दोस्तों, मैं रोजी स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद है त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 6 में और हमारे साथ है समीक्षा जीतू चौहान जी। आइए हम जानते हैं वो एमसीडी के चुनावों में वो खड़ी हुई हैं, हम जानते हैं उनसे। पहले तो सभी साथियों को मेरा जय भीम। मेरा नाम समीक्षा जीतू चौहान, जय भीम। अभी जो हम देख रहे हैं एमसीडी में जो जिसकी सैलरी नहीं आ रही है और बहुत से लोग की जो पेंशन नहीं आ रही, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप पेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। लोग आज बिना सैलरी के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो बिना सैलरी के एमसीडी में काम कर रहे हैं, लेकिन 3-3 4-4 महीनों से उनकी सैलरी नहीं आ रही है। तो इस बारे में आगे आपका क्या ख्याल है और आगे तक आप कैसे जाना चाहते हो? जो मैम, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पेंशन का आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। ये हमारी जो सरकार है इस समय, वर्तमान की जो हमारी दिल्ली सरकार है, उसको समझ में आना चाहिए कि एक गरीब आदमी, क्योंकि जो सफाई के तत्व का जो काम करता है, आप उस परिवार के अंदर में एक सैलरी के ऊपर में पूरा परिवार पलता है उनका, लेकिन उस परिवार पे आज क्या बीत रही है जो 3-3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। इनको समझना होगा, दिल्ली सरकार पूरे बहुमत से आज शासन कर रही है दिल्ली के ऊपर बैठ के, और ये असमर्थ है दिल्ली को संभालने के लिए। ये बिल्कुल फेल सरकार है, बिल्कुल एकदम फेल सरकार है। इसने एक तो नौजवानों के दिल में ये भर के दे दिया है कि फ्री फ्री फ्री, और मैं आपको बता दूं यहाँ फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं। आप पेंशन की बात करते हैं, विधवा पेंशन नहीं आ रही है, विकलांग पेंशन नहीं आ रही है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है। ये बुजुर्ग क्या नौकरी करने जाएंगे बेचारे इस उम्र के अंदर में? जो 75 साल के 80 साल के बुजुर्ग हैं वो नौकरी करने जाएंगे क्या आज की डेट के अंदर में? उन लोगों की पेंशन नहीं आ रही, क्या कसूर है उनका? ये सरकार से मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्या कसूर है उनका जो आप लोग पेंशन इनकी रोक के बैठे हैं? और 3-3 महीने से जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी है, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में अपनी जान को हथेली पे रखते हुए आप लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने काम किया, और जब उनकी शहादत भी हो गई, बेचारे शहीद भी हो गए मेरे कोरोना वॉरियर्स, आज सरकार उनको कहती है कि हमारे कोरोना वायरस में आता ही नहीं, उसमें आता ही नहीं है, वॉरियर में आता ही नहीं है। शर्म करो केजरीवाल सरकार, शर्म करियो। आप उस महकमे को छोड़ रहे हैं, आप उस समाज को छोड़ रहे हैं जो समाज ने आपको एक राजगद्दी पे बैठा दिया है। शर्म करो। आज यही सरकार आपको, समाज जो है आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आज इसको अपने झाड़ू का चिन्ह दिखा के भूमित तो कर दिया है, इन लोगों को अपने वश में तो कर लिया, लेकिन ये आपके अब चालबाजी समझ चुके हैं। आप बात करते हैं, मैं आपको और भी बताना चाहूंगा इन सरकार के बारे में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, त्रिलोकपुरी वार्ड 2 का रहने वाला हूं। आज जब से दिल्ली सरकार इस दिल्ली के अंदर आई है, तब से मैं गंदा पानी पी रहा हूं। पूरी त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर में एक घर वो नहीं है जिस घर के अंदर में साफ पानी आ रहा हो। आप बात करते हैं बिजली की, बिजली के अंदर में भी इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, आज वो घाटे में जाती जा रही है। बात करते हैं लेडीजों की टिकट की, डीटीसी आपने फ्री कर रखी है, डीटी के सारे कर्मचारी आप लोगों ने हटा दिए गए हैं, और वहां पे डीटीसी को अब 5700 करोड़ घाटे में चल रही है। कौन है इस चीज का जिम्मेदार? दिल्ली के अंदर में आप बात करते हैं महिलाओं को, कि महिला, यहाँ की जो महिला है, मैंने पंजाब में इनका इंटरव्यू सुना था कि पंजाब में जाके ये हजार रुपए हर महीना के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन आप वहां सरकार बनाना चाहते हैं तो आपने घोषणा कर दी कि वहां आप 1000 रुपए बना हर किसी के खाते में डालेंगे। यहां देखिए, यहां दिल्ली की जनता में, दिल्ली के अंदर औरतें नहीं रहती हैं, महिलाएं नहीं रहती हैं, कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। ये बहाना मारते हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन चरमरा कर रही है। जब से ऐसी ढीली सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसी ढीली सरकार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें हमारे हक और हमारे अधिकार चाहिए। हमारे लोगों की जो समय पे सैलरी नहीं आ रही है, वो सैलरी हमें समय पे चाहिए, समय पे हमें सैलरी चाहिए। आज दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी है, सब ईडीएमसी ऑफिस पे धरना देके बैठे हैं, लेकिन आज सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगे। गूंगी बहरी सरकार ये बैठी है अपने आप को तानाशाह समझ के। केजरीवाल सरकार, अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट लीजिए, अब आप जाने वाले हैं, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाइए। आपको पंजाब जाना, पंजाब जाके शिफ्ट हो जाइए, लेकिन पंजाब की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। आपको जो दिल्ली की जनता को आपने एक भिखारी बना के रख दिया, आपने दिल्ली की जनता को भिखारी। शर्म आनी चाहिए आपको। आज जी सर, हम देख रहे हैं अभी दिल्ली की एनसीआर में, दिल्ली के जगह जगह हर वार्ड में, हर पुनर्वास कॉलोनी में जो ठेके खोले गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली की सरकार कहती है कि
पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे। शर्म करो केजरीवाल, यहाँ पे दिल्ली, इतनी साफ सुथरी दिल्ली को आपने नशे की नगरी बना दिया है। आज हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक के साथ एक दारू का फ्री मिल रही है, तो लोगों के घर में काए कलेश झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये सारा शहर आपका बेटा केजरीवाल को जाता है, ये केजरीवाल सरकार को जाता है सारे श्रेय। ये बात करते हैं कि नशे की नगरी को, कहते हैं हम बिना पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। अरे जो नशा मुक्त शहर था दिल्ली, आपने उसे नशे की नगरी बना दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के जितने भी पुनर्वास बच्चे हैं, जितने भी गरीब बच्चे, उनको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। केजरीवाल सरकार जब दिल्ली में आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम नए कॉलेजेस बनाएंगे, हम नए स्कूल बनाएंगे। एक भी काम इन्होंने नहीं किया। पूरी की पूरी झूठी सरकार है, ये झूठे वादे करने वाली सरकार है। पुराने स्कूलों को नया कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नया कर दिया जाए तो क्या उसमें शिक्षा अच्छी हो सकती है? अगर शिक्षा अच्छी है तो केजरीवाल सरकार, आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? आपके एमएलए के बच्चे विदेश में प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? आपके निगम पार्षद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप पढ़ाइए ना अपने सांसदों के बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर में। अगर आपने स्कूल अच्छे कर दिए हैं तो ये गरीब जनता को, भोली वाली जनता को ना बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। आप बेवकूफ मत बनाइए, जनता सब देख रही है। आपके खुद के टीचर जो हैं वो अपने टीचरों के खुद के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपने स्कूल अच्छे कर दिए, शिक्षा भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज 3 साल से स्कूल बंद हैं, लेकिन ठेके लगातार खुले हुए हैं। लड़ाइयाँ बहन बेटियों के घर में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ आपकी वजह से। कि आपने दारू के ठेके जगह जगह खोल दिए, जगह जगह हर वार्ड के अंदर में ठेके खोल दिए आपने। ये सरकार झूठी सरकार बोलती थी, पहले बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूं आपके राज्य में आते के साथ ही दिल्ली की ऐसी राजधानी है, दिल्ली राजधानी एक ऐसी जगह है, दिल्ली की महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इस बारे में क्या कहना है आपका? जब जिस शहर के अंदर में जब दारू जगह जगह कॉलोनियों के अंदर बट रही होगी, जगह जगह ठेके खुले होंगे, तो वहां की बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रह सकती है? ये तो सारा श्रेय केजरीवाल सरकार को जाता है। कैसे रह सकते हैं बहन बेटियां सुरक्षित? जब जहां ठेके हुआ नहीं करते थे, सरकारी चीजों को, सारी सरकारी संपत्तियों को ये खत्म करने पे तुले हुए, चाहे डीटीसी हो, चाहे सरकारी दारू के ठेके हो, कुछ भी हो। आप जगह जगह मोहल्लों के अंदर में इन्होंने ठेके खोल दिए। इनका बस नहीं चल रहा है, ये हर घर में पहुंचा रहे हैं। आज तो मैं आपको बता दूं, एक पैक आता है 35 रुपए का, वो तक इन्होंने बना दिया जो किराने की दुकानों में मिलेगा। ये है दिल्ली सरकार का चेहरा, असली चेहरा। ये भोली वाली जनता को ठग रहे हैं ये लोग। तो अब जनता तक आप कैसी अपनी लड़ाई को पूरा करेंगे? जनता को क्या सुविधा आप देना चाहते हैं? मैं जनता को बताना चाहूँगा कि जनता देख रही है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे आधी रात हो, कभी कभी कोई भी समय हो, अगर किसी बहन पे, किसी भाई पे कोई अत्याचार होता है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, वहाँ तब तक उस भाई को या बहन को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हटते नहीं है। तो ऐसे भाई का, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का, ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आना चाहिए हम लोगों को। ये हमारा कर्तव्य बनता है। जो भाई हमारे व्यक्तिगत हमारे लिए जो लड़ रहा है, हमारा भाई, हमारे समाज के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, हर समाज के लिए भाई हमारा लड़ रहा है, तो हमारे भाई को मैं चाहता हूं कि उसका बल दें, उसके कंधों को मजबूती दें। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यूपी में नहीं, दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद जी, हर इंसान के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली के शहर के अंदर में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार आए। ये हमारी साथी हैं बहन अंजू जी, ये हमारी बहन है रीना जी, हमारी साथी, वो हमारी बहन है सोनू जी, और ये हमारी निगम पार्षद जी हैं, आने वाली निगम पार्षद जी हैं, जो एक टीचर भी हैं और पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं। आज से पहले चाहे केजरीवाल सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सब के सब अंगूठा टेक ही आते हैं यहाँ पे। कोई 8वीं पास आ जाता, कोई 10वीं पास आ जाता है। ये एक महिला है जो काफ़ी समय से बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रही हैं, NGOs में पढ़ाने का काम कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं आगे लाना। जय भीम। पहले तो सभी साथियों को, मेरा नाम समीक्षा चौहान है और मैं एक शिक्षक हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ और अपने जनता से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चंद्रशेखर भाई को विजयी बनाए, कि जिससे कि यहाँ पे सुधार हो हमारे समाज में। वोट फॉर चंद्रशेखर भाई।
एमसीडी में हो रहे अत्याचार को लेकर आज यहाँ आज़ाद समाज पार्टी से समीक्षा जीतू चौहान हैं इस वक्त हमारे साथ। वो चाहती हैं जो एमसीडी के चुनाव में जो हो रहे अत्याचार के लिए वो आज आवाज़ उठा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से मैं रोजी।